आदाब नाजरीन। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के असरात अब सारी दुनिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां शुरू में जंग की शुरुआत हुई तो लोग यही समझे, सारे ममालिक का यही नजरिया था कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला और ईरान पर कब्जा हो जाएगा। ईरान के तेल के खजाने खत्म कर दिए जाएंगे या कब्जा कर लिए जाएंगे और ये जंग चार दिन में खत्म हो जाएगी और अमेरिका और इजराइल को कामयाबी हासिल होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि ईरान के सुप्रीमो अली आयतुल्लाह खामेनी का शहादत हो गई और उसके बाद ईरान ने शिद्दत पकड़ी। ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि ईरान में ईरान के सुप्रीमो की शहादत के बाद जिस तरीके से शिद्दत से हमसाया ममालिक पर हमले किए गए, उसके बाद इजराइल और अमेरिका की जो हालत हुई है, सारी दुनिया में इन्हें मलामत निशान बनाया जा रहा है, जिम्मेदार खड़ाया जा रहा है कि किस वजह से जंग छिड़ी गई। अमेरिका के अंदर सेनेट और व्हाइट हाउस से भी ट्रंप पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर ट्रंप अमेरिका की तरफ से क्यों इजराइल और ईरान की जंग में शमूलियत इख्तियार किया है, क्या वजह थी अमेरिका को इस जंग में शामिल होने की। वहीं पर नितिन याहू का अब तक कोई पता नहीं, ये कहां है, आखिर इनके साथ क्या हुआ, नितिन याहू है भी या नहीं, मुअम्मा बन गया है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नितिन याहू है कहां पर, बंकर में है, महफूज है या है भी नहीं, कोई पता नहीं, इसकी कोई इत्तलात नहीं है। वहीं पर ईरान की जानिब से जो अबनाए हरमर्स पर पाबंदी लगा दी गई है, उससे अब तकरीबन ममालिक मुतासिर होने लगे हैं। ना सिर्फ गैस और पेट्रोल बल्कि दूसरे अशिया भी ममालिक में पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना हो रहा है, जिसकी वजह से आम बाजार में ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, गैस का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल की अभी बारी नहीं आई है। लेकिन मुसाफिरीन और सफर के करने वाले अफराद परेशान हैं। रिहायशी इलाकों पर भी अब मिसाइल दागे जा रहे हैं। हिंदुस्तान के कई अफराद भी जख्मी होने की इत्तलात है। दुबई हो, कतर हो, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन इलाकों को अमेरिका की जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पर यह इत्तलात भी आ रही है कि ईरान के इस मौक़िफ़ को देखते हुए अमेरिका के सफारत खाने और इजराइल के सफारत खाने और जो फौजी अड्डे हैं वो गल्फ के इलाकों से खाली कराए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जो अमेरिका को बेच देगा उसका अबनाए हरमर्ज से जहाज नहीं जाएगा। लिहाजा हमसाया ममालिक को भी ये बात समझ में आ गई है कि वो तनाह और तकदीर हो गए हैं, अकेले हो गए हैं इस जंग में। इस लिहाज से उन्होंने इन ममालिक के सफारत खानों को हटा देना, वापस भेज देने और फौज को मुल्क छोड़ने के लिए हुक्म दे दिया है, ताकि इन ममालिक के जहाज अबनाए हरमर्ज से बआसानी रवाना हो सके। क्योंकि जो जहाज अबनाए हरमर्ज में आ रहा है, ईरान उसे डुबो दे रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ करोड़ों का नुकसान हो रहा है बल्कि अशिया की किल्लत भी दुनिया में शुरू हो गई है। और ये जंग और कितने दिन बाकी रहेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ईरान अपने फैसले पर अटल है कि हम पर हमला किया गया, इसका जवाब हम देंगे बराबर। क्यों ये ममालिक हम पर हमला करे, ईरान का यही सवाल है, वजह क्या थी, और जब हमला आपने किया है तो जंग हम खत्म करेंगे, ये ईरान का दावा है। अब ट्रंप की परेशानी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ऐसे मौक़िफ़ में आ गए हैं कि अब समझौता करने या फिर सरेंडर करने या अपने आप को जंग से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। अपने ही जाल में फंस गए हैं। अब इन्हें इस जाल से बाहर निकलने के लिए कोई सूरत नजर नहीं आ रही।